Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is double intercept form of equation of a straight line. Let us see course outcomes. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to write the double intercept form of equation of straight line. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की आप लिख सकते हो एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन एग्जांपल्स ऑन इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के. तो प्रीवियस वीडियोस में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें हमने जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं उसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 1 इंटरसेप्ट फॉर्म. फिर आपने स्लोप निकाला. स्लोप का फॉर्मूला क्या यूज़ किया आपने? -a/b. a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y. यस. फिर आपने परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की जो कंडीशंस है वो भी यूज़ की. कैसी कंडीशन थी वो? पैरेलल अगर लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को अगर पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है? m1 = m2, यानी दोनों लाइन का स्लोप कैसे होता है? इक्वल. एंड दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है, तो क्या होती है कंडीशन? m1 × m2 = -1. तो इस तरीके से आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल सॉल्व किए. लेकिन आज देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, हम कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. तो आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल सॉल्व ही नहीं किए. तो आज का हमारा एग्जाम्पल वैसा ही है, ठीक है. तो कैसी वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की? x/a + y/b = 1. यस, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. सो अब क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे एंड जो गिवन है उसका यूज़ करते हुए हम इक्वेशन तक पहुंचेंगे. सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन. यानी आपके आंखों के सामने 4 फॉर्मूले आ गए, ठीक है. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose intercepts are equal and positive. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है whose intercepts यानी कि दो इंटरसेप्ट कैसे है वो? इक्वल भी है एंड पॉजिटिव भी है, मतलब माइनस साइन नहीं रहेगा, इक्वल भी है एंड पॉजिटिव है. तो यहाँ पे दो इंटरसेप्ट ये वर्ड आया हुआ है whose intercept, यानी यहाँ पे दो इंटरसेप्ट यूज़ किया गया है. तो आपके आंखों के सामने वो इक्वेशन आ गई है स्ट्रेट लाइन की. कौन सी? जिसमें दो इंटरसेप्ट रहते हैं. यस, x/a + y/b = 1. तो इसका हमें यहाँ पे यूज़ करना है. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी है. कैसे? whose intercepts are equal and positive and pass through the point 3, 5. ठीक है. एंड वो कौन से पॉइंट में से जा रही है? 3, 5 ये पॉइंट में से. ये x कोऑर्डिनेट है एंड ये y कोऑर्डिनेट है. तो डियर स्टूडेंट, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन यूज़ करना है. तो अब हम जरा डिनोट करते हैं कि हमारा x इंटरसेप्ट क्या है एंड y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है. सो x इंटरसेप्ट, अब हम इसे डिनोट करेंगे a से, ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट इसे हम डिनोट करेंगे b से, स्मॉल लेटर b. आपको वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता ही, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है. कैसी होती है वो इक्वेशन? आप याद करने की कोशिश करिए. यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ
x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे बीच में साइन कौन सा होता है, प्लस, एंड लास्ट में इक्वल के बाद में हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसीलिए हमने x इंटरसेप्ट को a से डिनोट किया एंड y इंटरसेप्ट को हमने b से डिनोट किया है। ठीक है, अब वो हमारी इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अब गिवन कंडीशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। इन्होंने क्या कहा है कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल हैं। मतलब यहाँ इंटरसेप्ट क्या लिया है हमने, a एंड b। सो हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम, बाय गिवन कंडीशन a इक्वल्स टू b। यह हमने अपने मन से लिखा है क्या, नहीं, यह हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b एंड पॉजिटिव, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस तरीके से दो इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल, तो a इक्वल्स टू b। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो अगर दो इंटरसेप्ट दिए हैं, जैसे हमें एक स्लोप एंड एक पॉइंट गिवन होता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। 2 पॉइंट अगर गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरसेप्ट, तो अब हम इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लिखते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, in two intercept form is, दो इंटरसेप्ट फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है, यस, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये हमने लिख दी है। अब यहाँ पे हम ये जो गिवन कंडीशन है ना, ये पुट करते हैं। क्या कहा है उन्होंने, a इक्वल्स टू b। तो डियर स्टूडेंट, a इक्वल्स टू b है, मतलब b इक्वल्स टू a है। तो यहाँ जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे हम a की जगह पे b भी लिख सकते हैं या फिर b की जगह पे a भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर कैसा रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये उठा के यहाँ पुट करना है। तो क्या करना है, या तो आप a की जगह पे b लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x बाय b प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। यहाँ b और यहाँ a पुट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, किसी भी एक ही जगह पे हमें वो पुट करना है, ये गिवन कंडीशन। और अगर मैंने कहा कि नहीं मुझे b की जगह पे a पुट करना है, तो यहाँ भी a रहेगा और यहाँ b की जगह पे a। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ये पुट करते हैं। सो देयरफॉर ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाय a प्लस y बाय b है। तो b की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, a। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि या तो आप a की जगह पे b भी लिख सकते हैं या फिर b की जगह पे a। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, b की जगह पे a रख रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए x बाय a जैसा का वैसा प्लस y बाय b, लेकिन b इक्वल्स टू तो a है, इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिशन कैसी होती है, बेस सेम है तो एक बार लिखना पड़ता है, एंड न्यूमरेटर की क्या होती है, एडिशन। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वल का साइन है, तो ये जो नीचे का नंबर या टर्म जो भी है कहाँ जाती है, ऊपर, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब आप बताइए 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, a। जैसे अगर यहाँ 2 होता तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 9 9, वही नंबर आता है ना। तो यहाँ पे a इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा, a। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन प्रॉब्लम खत्म हुआ है क्या, देखिए ना, ये गिवन कंडीशन इस इक्वेशन में पुट कर दी। यही इक्वेशन क्यों यूज़ किया आपने, क्योंकि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। दो इंटरसेप्ट दिए हैं, इसीलिए हमने वो इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन यूज़ कर ली एंड यहाँ ये पुट कर दिया। अगर आप a की जगह पे b पुट करते तो यहाँ आंसर में क्या आ जाता, b आता, तो भी वो सही होता। तो देखिए इनकी क्या किया हमने, ये बेस सेम होने के कारण लिख लिया, एंड न्यूमरेटर की क्या होती है, एडिशन।
प्लस होने के कारण। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इंटू ए यानी 8। प्रॉब्लम आपका ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअली हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या आया हुआ है, a। तो अब हमें ये a की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड फाइंड करने के बाद फिर से इसी इक्वेशन में पुट करनी है। तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 1। सो देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 35। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है पास थ्रू द पॉइंट 35 में से ये लाइन जा रही है, मतलब ये क्या करता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना 35, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मस्ट सेटिस्फाइज द इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x की जगह पे हम 3 रखेंगे, y की जगह पे हम 5 रखेंगे, तब जाके हमें a का आंसर मिलेगा, एंड वो यहाँ वापस पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये a की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इस तरीके से हमें ये x प्लस वाई इक्वल्स टू a मिल गया था। अब देखिए स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा है कि ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट में से जा रही है, 35। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव एंड पास थ्रू द पॉइंट 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 35, गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 35। ये पहला पॉइंट हमेशा, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, x, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, y। हम सभी को पता ही है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट में से जा रही है, ये लाइन इस पॉइंट में से जा रही है। तो गिवन कंडीशन के अनुसार हमने यहाँ पे एक इक्वेशन तो फाइंड कर ली, लेकिन ये लाइन इस पॉइंट में से जा रही है, मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है ये क्या करते हैं, सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बस सिंपल x की जगह पे x का कोऑर्डिनेट रखना है, y की जगह पे y का कोऑर्डिनेट रखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो पुट x इक्वल्स टू, अपने मन से लिख रहे हैं क्या, नहीं, ये पॉइंट लिख रहे हैं हम 35। सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। कहाँ पुट कर रहे हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मैंने दूसरा हाथ मैंने यहाँ इक्वेशन पे रखा। सो ये 3 प्लस y की वैल्यू 5 इक्वल्स टू a। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, 8। तो अब ये जो वैल्यू मिली है ये वापस कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1, और तब जाके हमें क्या मिल जाएंगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो नाउ लास्ट क्या करेंगे, सो देयरफॉर पुट a इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू कितनी आई है, 8। ठीक है, तो ये 8 जो है आप इस साइड में भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, -8, x प्लस वाई -8 इक्वल्स टू 0, या फिर इतना भी लिखा आपने तो भी सही जवाब है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड यानी क्या होता है, रिक्वायर्ड यानी जो हमें चाहिए उसे रिक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या इक्वेशन मिली हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर, आप इसे ऐसे बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आप खुद देखिए, क्या ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, नहीं, बड़ा ही आसान है। अब मैंने इस तरीके से आपको बताया, तो देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सिंपल वे क्या करेंगे, हम सीधा x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करेंगे, y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों ही इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल है एंड पॉजिटिव भी है। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, b।
अब हमें दो इंटरसेप्ट दिया है तो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन की। सो वो क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 कर दी। ये लिखने के बाद अब ये गिवन कंडीशन उठा के यहाँ पुट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, a की जगह पे b एंड b की जगह पे a ऐसा नहीं पुट करना है, वो तो वही इक्वेशन हो जाएंगी ना। हमें कोई भी एक जगह पे रिप्लेस करना है, या तो a की जगह पे b लिखें या फिर b की जगह पे a लिखें। तो मैंने क्या किया, x बाय a को वैसे ही रहने दिया प्लस y बाय b और b की जगह पे क्या लिख दिया, a। अपने मन से लिखा है क्या, ये गिवन कंडीशन है तो इसलिए b की जगह पे a। अब दोनों का बेस सेम होने के कारण वो बेस आ गया और न्यूमरेटर की एडिशन। अब ये a डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल गई। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें ये a फाइंड करना है। तो a अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये अपने मन से वैल्यू रखेंगे कि हम बिल्कुल भी नहीं। तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, ये कहाँ से पास हो रही है, एक पॉइंट में से। तो वो पॉइंट क्या है, 3, 5। तो सिंपल वे, x की जगह पे 3 रख देना एंड y की जगह पे 5। तो इस तरीके से हमें a मिल गया, ठीक है। और ये जो a मिल गया ये यहाँ पे वापस रख देना। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। या फिर आप इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आंसर भी सही है। मैं साइड में चाहे तो लिख के दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों ही जवाब कैसे हैं, सही। तो स्टूडेंट, वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे आप, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पॉइंट्स पुट कर दिए एंड वो a की वैल्यू वापस रख दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा के दिया है। आपको वीडियो को एक बार फिर से देखना है, समझ लीजिए एंड जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 6। 5, 6 है ना, ये x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस। दोनों के दोनों इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल। अब इन्होंने ऐसा कहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जब इन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमने सॉल्व किया, x इंटरसेप्ट हम a लेंगे, y इंटरसेप्ट b लेंगे। उसके बाद में दोनों ही इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल। तो a इक्वल्स टू b। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी मैंने b की जगह पे a रखा, अब आप क्या करें, a की जगह पे b रख के देखें, आपको लास्ट में x प्लस वाई इक्वल्स टू b मिलेगा। फिर आप ये दोनों पॉइंट रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो रखने के बाद हमें b की वैल्यू मिलेंगी। तो देखिए आपका प्रॉब्लम का आंसर क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो हमें पता है कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आने वाला है, तो इनकी एडिशन ही आपका जवाब है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इनकी एडिशन 7 माइनस 2 यानी कितना होता है, 5 आंसर। यहाँ भी देखिए 4 प्लस 5 9 है, बड़ा आसान। मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में या MCQ के फॉर्म में अगर आ गया, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट का, तो आप सीधा सीधा वहाँ पे आंसर हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये तीनों असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर में वैल्यू चेंज होकर भी आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेथड हमारी वैसे ही रहेगी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो अभी आप ये एग्जाम्पल, आपको पूरे तीनों के तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। So, our upcoming topic will be examples on equation of straight line. So, keep learning, happy learning. Thank you.